वेलकम स्टूडेंट्स इन द चैप्टर ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स हम लास्ट टॉपिक पर आ गए हैं। इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा है स्टूडेंट्स की जो सोप्स हैं वो किस तरह से क्लीनिंग एजेंट का काम करते हैं, कैसे सफाई करते हैं। ठीक है, ऑयल वगैरह जो ऑयल वगैरह स्किन के ऊपर लगा है तो कैसे वो रिमूव हो जाता है जब हम वाटर और सोप का यूज़ करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे इसके कुछ और इसका जो मैकेनिज्म है बेसिकली किस तरह से काम करता है उसके बारे में तो डिस्कस कर लिया है। तो उसके मैकेनिज्म से रिलेटेड जो सब हमने पढ़ा है, मिसिल्स वगैरह जो बनाए थे, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, देखिए जब कोई भी स्किन है और स्किन के ऊपर कोई ऑयल है, ठीक है, सपोज ये स्किन है या कोई सरफेस है, इसके ऊपर ऑयल है, तो इस ऑयल को यहाँ से रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, वाटर प्लस में सोप दोनों का यूज करेंगे, इसे रबिंग करेंगे और यहाँ से ये निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखिए वाटर का फॉर्मूला तो H2O में पता ही है, ठीक है। सोप का फॉर्मूला होता है C17H35COO, सोडियम स्टीरेट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, जैसे ही वाटर के अंदर ऐड किया जाता है तो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं जिसमें 17 टाइम जो है ये रहेगा C17H35 के लिए हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है, COO नेगेटिव, ठीक है, Na पॉजिटिव। कुछ इस तरह से हम सोप के फॉर्मूले को लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये और ये बात एक ये, इसको इस फॉर्मूले को लिखने का एक ही तरीका रहता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि इसमें एक हेड रहता है, एक टेल रहता है। ठीक है, तो एक जो पार्ट है वो वाटर लविंग पार्ट होता है और एक जो है ऑयल लविंग है। तो ऑयल लविंग पार्ट जो है वो क्या करेगा, इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ऑयल लविंग पार्ट जब आकर के जुड़ जाता है तो होता क्या है, कुछ इस तरह से जुड़ जाएगा और ये फिर ऑयल जैसे यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ से हटेगा तो होगा क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑयल जैसे ही रिमूव होगा यहाँ से तो ऑयल जो है स्फेरिकल शेप ले लेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से, और यहाँ पर जितने भी पार्ट्स है, यहाँ पर जितना भी सरफेस होगा ऑयल का, ठीक है, वो उसके ऊपर आकर के क्या जुड़ जाएंगे, उसके ऊपर आकर के जुड़ जाएंगे सभी के सभी नेगेटिवली सभी के सभी सोप के फॉर्मूले जो है यहाँ आकर के जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो सिस्टम जो है किसी कंटेनर में चल रहा है। ठीक है, ये जो प्रोसेस चल रही है किसी कंटेनर में चल रहा है, इसमें वाटर है प्लस में सोप है। ठीक है, ठीक है, तो ऑयल को साफ करने के लिए सपोज हमने कोई इसके अंदर कपड़ा या कुछ भी डाल दिया, मतलब ऑयल लगा हुआ कोई कपड़ा या कुछ भी डालते हैं तो कैसे सफाई करेगा, तो ऑयल के साथ ये ढेर सारे मॉलिक्यूल जो है सोप के जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल बने हैं तो ये एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है स्फेरिकल स्ट्रक्चर रहता है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं मिसिल्स। ये क्या बना दिया, मिसिल्स बना दिया। ठीक है, मिसिल बोलते हैं इसे। तो वाटर के अंदर जब वाटर के अंदर जो है सोप ऐड किया जाता है तो ऐसे ऐसे ढेर सारे मिसिल्स जो है, मिलियंस मिसिल्स इसके अंदर बन जाते हैं। ठीक है, तो ढेर सारे मिसिल्स इसके अंदर इस तरह से बन जाते हैं। ठीक है, अब ये जो मिसिल्स बने हैं, इन मिसिल्स के साइज की बात करते हैं। इस मिसिल का साइज जो होता है वो 1 nm से लेकर के 1000 nm के बीच में होता है। ठीक है, जो कि एक कोलॉइड की रेंज में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या होते हैं, जो मिसिल्स होते हैं ये एक कोलॉइड होते हैं, तो कोलॉइड की रेंज में ये लाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि एक तो सॉल्यूशन होता है, एक कोलॉइड होता है और एक सस्पेंशन होता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए सॉल्यूशन जो होता है ना, सॉल्यूशन और कोलॉइड में क्या डिफरेंस है देखिए। ठीक है, सॉल्यूशन का जो पार्टिकल रहता है, जैसे कि वाटर के अंदर हमने शुगर ऐड कर दिया, ठीक है, वाटर प्लस में सोल्ट या शुगर ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। तो इसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, इन पार्टिकल्स का साइज जो है वो काफ़ी छोटा है। वो कितना है, लेस देन 1 nm, 1 nm से छोटा है मतलब इसका साइज। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, लेकिन जो हमने सोप एंड डिटर्जेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें हम वाटर ले लेंगे, वाटर के अंदर हमने ऐड कर दिया, ऐड करेंगे सोप। ठीक है, तो यहाँ पर जो
मिसिल्स बनेंगे, ठीक है, ऑयल के साथ, ऑयल भी प्रेजेंट होना जरूरी है, तो ऑयल जो है ना उसके साथ मिसिल बनेगा। तो ऑयल के साथ जो पार्टिकल जो अपना मिसिल बनाएंगे सोप के फॉर्मूले, उसका जो साइज आएगा पार्टिकल का वो 1 nm से 1000 nm के बीच में होगा, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल हो गया दैट इज द कोलॉइड, ठीक है। कोलॉइड के पार्टिकल जो है कभी भी नीचे नहीं बैठते हैं, ठीक है। एक थर्ड चीज और होती है वो और बता दूं मैं आपको, सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, जब पार्टिकल का साइज 1000 nm से ऊपर हो, ठीक है। वाटर के अंदर जैसे कि हमने क्या ऐड करेंगे, सैंड, रेत ऐड कर देते हैं, तो रेत क्या करेगा, तो सैंड क्या करेगा स्टूडेंट्स, उसमें जो उसकी बॉटम होती है वो नीचे आकर के बैठ जाएगा, ठीक है। बॉटम में नीचे आकर के बैठेगा, सैंड जितना भी होगा, रेत जितना भी होगा, तो वो सस्पेंशन का एग्जाम्पल होगा। लेकिन कोलॉइड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो नीचे नहीं बैठेंगे। नीचे क्यों नहीं बैठते हैं, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये जो मिसिल्स बना है, ठीक है, ये जो मिसिल बना है इसके ऊपर एक पर्टिकुलर चार्ज रहता है, ठीक है। जैसे कि आपने फॉर्मूला जो देखा है वो यहाँ पर देख रहे होगे आप, CW नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी के बाहर से आपको एक चार्ज दिखाई देगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, समझिए स्टूडेंट्स। ये जो मिसिल बनाया है, तो मिसिल के ऊपर पर्टिकुलर एक चार्ज है, ठीक है। तो सपोज इसके सराउंडिंग क्या है, एक कंटेनर ले लेते हैं बड़ा सा, ठीक है। तो देखिए इस कंटेनर के अंदर हमने मिसिल्स के एग्जांपल ले लेते हैं कि इस कंटेनर में वाटर है और वाटर के अंदर कुछ मिसिल्स बन गए हैं, ठीक है। तो ये मिसिल्स हो गए, ठीक है। मिसिल्स कैसे बनते हैं आपको पता चल गया, ठीक है। तो ये मिसिल्स हो गए, ठीक है। इस तरह से दूसरा मिसिल भी बना देते हैं। तो ऐसे लाखों मिसिल्स जो है इस वाटर के अंदर प्रेजेंट है। सपोज मैं 2-4 एग्जांपल ले लेता हूँ बस, ठीक है, बाकी आप समझ लेना। सपोज ये एक सेकंड मिसिल हो गया, ठीक है। इस तरह से एक थर्ड मिसिल बना लेते हैं, ठीक है। एक मिसिल और बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ऑयल के साथ सोप ने मिल करके क्या बना लिए, ढेर सारे मिसिल्स बना लिए, ठीक है। अब ये मिसिल जो है नीचे क्यों नहीं बैठते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछते हैं कि ये मिसिल जो है नीचे क्यों नहीं बैठते हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा स्टूडेंट। देखिए जब सोप का जो फॉर्मूला रहता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो एक ये अपना स्ट्रक्चर हो जाएगा, आगे CW नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी जगह पर आयन प्रेजेंट है, नेगेटिवली आयन, ठीक है। तो आयंस के ऊपर पर्टिकुलर क्या है, नेगेटिव 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 चार्ज है, ठीक है। यहाँ पर जो आयंस प्रेजेंट है CW नेगेटिव, तो यहाँ भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। तो पूरे सराउंडिंग क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर भी क्या हो गया, पूरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इस तरह से इस पूरे के ऊपर सरफेस के ऊपर क्या मिलेगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, सबके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज हमें मिलेगा, ठीक है। तो देखिए अगर देखा जाए तो सभी मिसिल्स के जो सरफेस बाहर की तरफ, जब मिसिल्स को इस सरफेस को देखते हैं तो चार्ज क्या दिखाई दे रहा है, नेगेटिव। तो मतलब ये पूरा सरफेस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, ये पूरा का पूरा अगर नेगेटिव हो जाता है, सभी के सभी नेगेटिव्स हो जाते हैं, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये बहुत बड़े नेगेटिव चार्जेस हो गए हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो इतना बड़ा नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करता है, रिपेल करता है, ठीक है। अब ये नीचे क्यों नहीं बैठे हैं, अगर नीचे बैठेंगे तो ये फिर रिपल्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे तो बैठ ही नहीं सकते, ये रिपल्शन के कारण क्या है, मिसिल्स जो है दूर दूर रहते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। तो बेसिकली यही मैकेनिज्म इसके अंदर काम करता है, इसे बोलते हैं आयन आयन रिपल्शन, ठीक है। तो आपकी NCERT बुक में, ठीक है, इसका मैकेनिज्म जो एक्सप्लेन किया है, इसमें सबसे नीचे आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया कि कोलॉइड्स क्या होते हैं और आयन आयन रिपल्शन क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये आपका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद जो मैं आपको बता दूं, कई बार क्या होता है कि साबुन जो है पानी के साथ जो है पर्टिकुलर जो है फोम नहीं, झाग नहीं बना सकता। तो उसका रीज़न होता है उसमें इनसोल्यूबल सब्सटेंस, उसके स्कम बनने लगते हैं, उसे क्या बोलते हैं, स्कम, SCUM। स्कम क्या होते हैं, वाइट वाइट कलर के पार्टिकल्स होते हैं। कई बार बाथिंग के टाइम भी आपने नोट किया होगा, वो पार्टिकल जो होते हैं ना, इनसोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। वो साबुन उससे रिएक्ट क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारा जो पानी होता है वो हार्ड होता है। तो ऐसे हार्ड वाटर के अंदर जो है कुछ आयंस ऐसे प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, जो सोप के फॉर्मूले के साथ रिएक्ट करके, देखिए कुछ ऐसे सोल्ट प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के,
वाटर के अंदर, जिससे सोप जो है जैसे ही डालेंगे वाटर के अंदर तो उसके साथ रिएक्ट करने लगते हैं। वो रिएक्शन जो है सोप को काम नहीं करने देते, सोप का जो मोटिव होता है वो जो है खत्म हो जाता है, ठीक है। वो मिसिल्स नहीं बना सकता, इसलिए वो स्कम बन जाते हैं उसके, ठीक है, जो प्रेसिपिटेट होने लगते हैं। स्कम मतलब वाइट वाइट कलर के जो पार्टिकल्स आपको कई बार देखे भी होंगे आपने, ठीक है, बाथिंग के टाइम वगैरह एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स इस केस में क्या किया जाए, जब सोप काम नहीं करेगा हार्ड वाटर में तो हमें यूज़ करना होता है डिटर्जेंट, ठीक है। तो डिटर्जेंट के काफ़ी सारी ऐड हम देखते हैं, डिटर्जेंट कई सारे ब्रांड्स के नेम से बिकता है, ये डिटर्जेंट वो डिटर्जेंट। तो स्टूडेंट्स हम उनके नेम तो आपको याद नहीं करवा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स डिटर्जेंट का बेसिकली काम क्या होता है, हार्ड वाटर से रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। तो हार्ड वाटर के साथ जो है अपना क्या करेगा, हार्ड वाटर के साथ अच्छे से वो अच्छे से जो है झाग फोम वगैरह फ्लोट जो है वो क्रिएट कर देता है, जिससे इजीली जो है हम वॉशिंग का कुछ भी करना हो हम वो सब कर सकते हैं। जहाँ पर सोप काम नहीं करता वहाँ पर जो है डिटर्जेंट काम करते हैं, ठीक है। शैम्पू वगैरह और बाकी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिटर्जेंट से तैयार किए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम ये एक्सप्लेन कर देते हैं आपको पूरा टॉपिक, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। कोलॉइड्स क्या होते हैं, आयन रिपल्शन की वजह से क्या होता है, इस टॉपिक को एक बार अपनी एनसीईआरटी बुक में भी रीड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे टेक्सचुअल और एक्सरसाइज हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है।